हेलो, नमस्कार और आदाब है मेरे तमाम दोस्तों को आपके दोस्त और रहनुमा इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पे। आज हम बात करेंगे एक अहम स्थिति के बारे में, और ये स्थिति है कुंडली के 12 अलग अलग भावों में छठे भाव के स्वामी की। अब ये एक अहम स्थिति है सिर्फ इस वजह से नहीं कि छठा भाव दुष्टान है या कुंडली के चुनौतीपूर्ण भावों में से एक है, बल्कि इस वास्ते भी कि छठा भाव वो भाव है जिसे भृगु भाव भी कहा जाता है। ये खिदमत या सेवा का भाव भी है, और अगर आप छठे भाव की शर्तों, हालात और जरूरतों को अच्छी तरह से पूरा कर सके, छठे भाव का स्वामी पहले भाव में छठे भाव का स्वामी होना अपने ही भाव से 8वें स्थान पर होने की स्थिति है। यानी अगर आप गिनेंगे कि छठे भाव का स्वामी जब लग्न या पहले भाव में बैठा है तो वो अपने भाव से 8 स्थान दूर है। अब ये अपने आप में एक खास स्थिति बन जाती है, क्योंकि जब आप अपने से 8वें स्थान पर होते हैं तो इसका मतलब है कि उस भाव के इलाके से जुड़ी रुकावटें, चुनौतियां, मसले और तब्दीलियां अपने आप पैदा होंगी। दूसरी बात ये कि छठे भाव के नतीजे पहले भाव में आ रहे हैं, तो छठे भाव की चुनौतियां, मसले और मामले पहले भाव में आ रहे हैं, और 8वें भाव का ताल्लुक भी पहले भाव यानी लग्न में आ रहा है, तो ये बहुत ही अहम स्थिति बन जाती है। अब छठा भाव क्या दर्शाता है? कर्जे, मुकाबला, ऑफिस के साथ ही पीठ पीछे काम करने वाले लोग, और ये तमाम चीजें, वो सारी सरगर्मियां जो आपके लिए मुकदमेबाजी ला सकती है, साथ ही रोजमर्रा के कामकाज भी। और जब ये सब चीजें लग्न में आती हैं, तो सबसे पहले तो ये जातक को इन मामलों की तर्ज पर सोचने पर मजबूर करती है, या फिर ये इलाके उस शख्स की सोचने समझने की सलाहियत पर असर डालती है, जिंदगी के प्रति उसके नजरिए पर असर डालती है, और ये भी असर डालती है कि समाज में उस शख्स का रुतबा, शोहरत और पहचान कैसी तजसुम करेगी। तो अगर उस शख्स के अंदर सच में सेवा की मानसिकता है, तो समाज में उस शख्स की पहचान भी एक ऐसे शख्स की हो सकती है जो समाज सेवक है, या फिर बहुत मददगार है, या एक ऐसा शख्स जिस पर भरोसा किया जा सकता है, जिसके पास आप आधी रात या उसके बाद भी जा सकते हैं अगर कभी आपको ऐसी ही कोई दिक्कत हो। ये स्थिति उस शख्स की भी है जो मानता है कि उसे जिंदगी में कामयाब होने के लिए मुकाबले को हराना है, और इसलिए ये शख्स उन चुनौतियों से कुछ सावधान रहता है जो पोशीदा लोगों, पोशीदा स्रोतों और पीठ पीछे काम करने वालों से आ सकती है। या फिर अगर वो इन तर्जों पर सोचता भी नहीं, तो उसकी ज्यादातर सरगर्मियां इन चुनौतियों पर काबू पाने की दिशा में खप जाती हैं या उनसे मुतासिर हो जाती हैं। तो कोई शख्स आप जानते हैं जो एक सहकर्मी है, जो आपके काम में रोड़ा अटका सकता है, और फिर आप उसे सुझाने की कोशिश कर रहे हैं। कोई दूसरा साथी कुछ और मसला खड़ा कर देता है, तो ज्यादातर वक्त एनर्जी सहकर्मियों से जुड़े मामलों या काम में मुकाबले को सुझाने में चली जाती है, या फिर जिंदगी में बेहतरी के लिए मुकाबले से भी, या जिंदगी में आम तरक्की, आम बढ़ोतरी के लिए मुकाबले से भी। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कई बार आपका सामाजिक दर्जा मुकाबलों को हराने के बाद ऊपर उठता है। जब तक आप मुकाबलों, चुनौतियों और मसलों पर काबू नहीं पा लेते, आपका सामाजिक ओहदा या शोहरत नहीं बढ़ती। तो इसका मतलब ये हो सकता है कि आप एक ऐसे शख्स हैं जिसने मसलन आईएएस एग्जाम या एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में मुकाबले को हराया है, और उन इम्तिहानों और उनमें कामयाबी के जरिए और फिर उन्हें बहुत अच्छी तरह से पास करने वाले शख्स की शोहरत हासिल की है। और जब आपको ये दर्जा मिलता है तो आपको वो पोजीशन मिल जाती है, तो आप सरकारी अफसर बन जाते हैं उन इम्तिहानों और इंटरव्यू को पास करने और फिर एक अहम पद पर तैनात होने की वजह से। और फिर अचानक आपकी शोहरत, समाज में आपका दर्जा, मुकाबले को हराने की वजह से बढ़ जाती है। दूसरी बात यह भी है कि क्योंकि आप सेवा भाव रखते हैं, आप हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहते हैं, तो लोग आपको एक मदद के लिए तैयार शख्स के तौर पर देखते हैं। तो जब आप दोनों चीजों को जोड़ते हैं, कोई जो अहम सरकारी पदों पर है और मदद के लिए तैयार है, तो इस शख्स की एक बहुत मददगार अफसर के तौर पर, एक बेहतरीन अफसर के तौर पर, एक मददगार अफसर के तौर पर, एक सहयोगी अफसर के तौर पर बहुत शोहरत हो सकती है।
तो ये एक ऐसा इलाका है जो बहुत ही मजबूती से तजस्सुम कर सकता है। दूसरी बात ये भी है कि ये शख्स छठे भाव के दूसरे मामलों की तर्ज पर भी सोच सकता है। छठा भाव क्या है? छठा भाव अर्थ का भाव है, पैसे का। तो ये शख्स उस दिशा में भी सेवा कर सकता है जहां से उसकी रोजी रोटी भी जुड़ी हो, उस जगह सेवा करना जहां पैसा जुड़ा हो। दरअसल सेवा के जरिए पैसा कमाना चाहता हो या फिर किसी बिजनेस, करियर या सेवा में आना चाहता हो जहां मुकाबले को हराकर और उसके जरिए पैसा कमाए, या उसके जरिए उसे समाज में एक बेहतर जगह मिले, अपने करियर में एक बेहतर जगह मिले। ये भी हो सकता है कि अगर आप सहकर्मियों के मसलों को संभालने में या उन मसलों को संभालने में कामयाब नहीं हो पाते जो आपको रोजमर्रा के आधार पर सामना करना पड़ता है, तो आप मुकदमेबाजी का सामना करते हैं और इसलिए आपकी शोहरत एक ऐसे शख्स की होती है जो हमेशा दूसरों से लड़ता रहता है, हमेशा मुकदमेबाजी और केसों में उलझा रहता है। और तो लोग सोचेंगे, अरे वो कौन है? अरे वो शख्स जो हमेशा केसों और मुकदमेबाजी में उलझा रहता है और उससे पटना थोड़ा मुश्किल है। तो छठे भाव के स्वामी का पहले भाव में होना आठवें भाव के ताल्लुक की वजह से उसके लिए ये रुकावटें, मसले और चुनौतियां लाएगा कि वो जिंदगी में कैसे शोहरत पाता है, पैसे कैसे कमाता है, जिंदगी में अपनी जगह कैसे बनाता है। तो कई बार इस शख्स को शुरुआती नाकामयाबियों, शुरुआती मसलों, शुरुआती रुकावटों से गुजरना पड़ सकता है और फिर फीनिक्स की तरह उठना पड़ सकता है, जो आठवां भाव दर्शाता है। और फिर समाज में उसका दर्जा बढ़ता है, वो ज्यादा कमाता है, वो बेहतर सेवा कर पाता है। तो छठे भाव के स्वामी का पहले भाव में होना अर्थ की, सेवा की, मुकाबले को हराने और एक तब्दीली से गुजरने की एक मजबूत स्थिति है और उस तब्दीली के जरिए दर्जा ऊपर उठाने और इनाम पाने की। तो यह एक अच्छी स्थिति है जहां आप जिंदगी के प्रति अपने नजरिए और दूसरों को देखने के तरीके में, दूसरों की सेवा करने में छठे भाव की एनर्जी को बहुत अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाते हैं और दूसरों की सेवा करके और उन एनर्जी का इस्तेमाल करके आप रोजी रोटी और समाज में एक ओहदा भी हासिल कर पाते हैं। ये है आपके लिए छठे भाव के स्वामी के पहले भाव में होने की स्थिति। छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में। छठे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होना एक अहम स्थिति है, क्योंकि अब दो अर्थ भाव यानी छठा भाव और दूसरा भाव आपस में जुड़ रहे हैं। तो पैसे के दो भाव आपस में जुड़ रहे हैं। पैसे के ये दो भाव सेवा के एक अहम धागे से भी जुड़ रहे हैं, क्योंकि छठा भाव सेवा का भाव भी है। दूसरी बात यह है कि जब छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में स्थित होता है तो वो अपने भाव से 9 स्थान दूर चला जाता है, जिसका मतलब है कि किस्मत और तकदीर के दरवाजे आपके लिए तब खुलेंगे जब आप छठे भाव के मसलों, मामलों और फैलाव को दूसरे भाव के नतीजों से जोड़कर लाएंगे। अब इसका क्या मतलब है? सबसे पहले दूसरा भाव कमाई और रोजी रोटी का भाव है, तो सेवा से अपनी रोजी रोटी कमाना एक स्थिति है। दूसरा, आपकी रोजी रोटी का खानदान से ताल्लुक होना, तो आप उस लाइन में सेवा कर सकते हैं जिसमें खानदान के कोई शख्स और अहम लोग काम कर रहे हैं, यानी या तो बाप या माँ या खानदान में किसी और के नक्शे कदम पर चलना। ये दादा दादी, नाना नानी या खानदान के कोई बुजुर्ग हो सकते हैं जो आपके खानदान पर एक असर रखते हैं, एक मजबूत असर रखते हैं और आप उनके रास्ते पर चल रहे हैं। ये भी इसी स्थिति की बात है। दूसरी बात ये कि दूसरा भाव उसूलों और कदरों का भाव भी है, तो सेवा करना, दूसरों की मदद करना आपकी जिंदगी का एक अहम उसूल भी बन जाता है और आप अपने खानदान के उसूलों और कदरों को इस बात में जारी रख पाते हैं कि आप कैसे अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, आप दूसरों की कैसे सेवा कर रहे हैं और आप दिन प्रतिदिन के आधार पर कैसे काम कर पाते हैं। तो कमाई से जुड़ा करियर देखने को मिलता है, लेकिन उसूलों और कदरों से जुड़ा करियर और उसूलों और कदरों के साथ काम करना कभी कभी ये रुकावट और रोड़ा भी बन सकते हैं कि आप दूसरों से दिन प्रतिदिन के आधार पर कैसे पेश आते हैं, क्योंकि छठा भाव मुकदमेबाजी और मुकाबले का भाव भी है। तो आप कैसे मुकाबले को हराते हुए फिर भी उसूलों पर कायम रह सकते हैं, फिर भी एक कदरों से भरी जिंदगी जी सकते हैं, यही इस स्थिति की मांग है। तो उसूलों का त्याग न करना,
और दूसरों की सेवा करने की मानसिकता के साथ आप अपनी कमाई हासिल कर पाते हैं और अच्छा पैसा भी कमा पाते हैं और आप पैसे बचा भी पाते हैं। दूसरी बात ये कि आपका पैसा, खास तौर पर आपकी कमाई और रोजी रोटी, इस बात से जुड़ी है कि आप गरीबों या पिछड़ों की कैसे सेवा करते हैं, बजाय किसी भी सेवा के। तो आप जितने ज्यादा पिछड़े लोगों की सेवा करेंगे उतना ज्यादा आप कमाएंगे, क्योंकि 9वें भाव के स्थान की वजह से ईमान और किस्मत के दरवाजे आपके लिए सेवा के जरिए खुल रहे हैं। अब 9वां भाव फर्ज का भाव भी है और आपका मुख्य फर्ज छठे भाव के स्वामी के दूसरे भाव में होने और छठे भाव के भृगु भाव होने के कारण ये है कि जब तक आप गरीबों या पिछड़ों की सेवा नहीं करेंगे तब तक किस्मत और तकदीर के दरवाजे आपके लिए मजबूती से नहीं खुलेंगे। तो अगर आप किसी करियर या नौकरी में काम कर रहे हैं जो छठा भाव दर्शाता है, तो बेशक आप रोजी रोटी कमाएंगे, आप पैसा भी कमा पाएंगे। लेकिन जाहिर है यहाँ आप ज्यादा पैसा कमाएंगे क्योंकि 9वें स्थान की स्थिति है या 9 स्थान दूर होने की वजह से। यहाँ आप अपने फर्ज को बहुत बहुत गंभीरता से लेते हैं। आप इसे लगभग एक फर्ज बना लेते हैं। आप जानते हैं, आप इसके बारे में बहुत धार्मिक से हो जाते हैं। तो फर्ज से बंधी सेवा उन्मुख मानसिकता में पैसा कमाने के लिए एक मजबूत स्थिति है छठे भाव के स्वामी का दूसरे भाव में होना, जहां आप मुकाबले को हराकर, मसलों और चुनौतियों पर काबू पाकर, टीम के साथ काम करके और फिर अपनी रोजी रोटी में अपने खानदानी कदरों से जुड़े हुए चीजों को बेहतर कर पाते हैं। दूसरी बात यह भी है, आप खाने की चीजों के वितरण या खाने के उद्योग में सेवा कर सकते हैं या किसी तरह खाने या खेती से जुड़ सकते हैं। एक और स्थिति जो आपको दिख सकती है वो है जबान की लाइन में। तो जबान की लाइन में सेवा करना यानी बातचीत या कम्युनिकेशन के जरिए सेवा करना। मिसाल के तौर पर कोई जो रिसेप्शनिस्ट है या किसी एनजीओ में काम करता है और मेल भेजता है और गरीब या जरूरतमंद लोगों की सेवा के लिए मदद मांगता है या लोगों को फोन करके उन्हें बताता है कि उनके पास क्या सर्विसेज है। एक रिसेप्शनिस्ट के तौर पर शायद कोई इतना साधारण काम कर सकता है जितना लिफ्ट ऑपरेटर या सिक्योरिटी ऑफिसर होना, या फिर बहुत मजबूत आईएएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज प्लेसमेंट होना, या फिर एक बड़े बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट होने की स्थिति और फिर अपनी कमाई या बचत में बहुत अच्छा करना। हालांकि ये आपको सेवा करते वक्त एक बहुत ही विश्लेषणात्मक दिमाग भी देता है क्योंकि इसमें छठे भाव का फैलाव है। छठा भाव विश्लेषण का भाव भी है और बाल में से खल निकालने की काबिलियत का। तो जब आप सेवा कर रहे होते हैं तो आपको इस बात पर गहरी नजर रखने की भी काबिलियत होगी कि सेवा फायदेमंद है या नहीं, ये काफी कमाई कर रही है या नहीं, या पर्याप्त कमाई नहीं हो रही, और क्या इससे आपको अपने खानदान की मदद करने में भी मदद मिल रही है, क्योंकि छठे भाव का स्वामी दूसरे भाव में जा रहा है। दूसरी बात यह भी है कि आपका छठा भाव कर्ज और कर्जे का भाव भी है। तो आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं उन्हें कर्ज या लोन देने के लिए, यानी आप किसी बैंक में काम कर सकते हैं और लोगों के कागजात में मदद कर सकते हैं या उनके कागजात प्रोसेस कर सकते हैं ताकि आप लोन या कर्ज दे सकें। दूसरी बात, अगर स्थिति मजबूत नहीं है, अगर स्थिति किसी अनुकूल राशि में नहीं है, तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि कर्ज और कर्जे आपकी कमाई और बचत की सलाहियत पर असर डाल रहे हैं। तो अगर यह किसी शत्रु राशि में स्थिति है तो पैसे बचाने की बजाय आप ज्यादातर कर्जों और कर्जों में अपनी बचत खो रहे हैं, और आपकी ज्यादातर कमाई इस वजह से है कि आप दूसरे लोगों से कर्ज ले रहे हैं और उसी तरह आप घर चला रहे हैं। तो किसी को सावधान रहने की जरूरत है कि वो बहुत ज्यादा कर्ज और लोन में न पड़े और अपने खर्चों पर बचत कर पाए और सेवा करने की सलाहियत रखे और दूसरों की सेवा कर पाए और सिर्फ पैसे वाले हिस्से पर न देखे, जिसका मतलब फिर किस्मत और तकदीर के दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। तो सेवा की मानसिकता रखें, अपनी रोजी रोटी बहुत अच्छी तरह कमाएं। पैसा कमाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप सेवा की मानसिकता बनाए रखें और उसूलों और कदरों के साथ अपनी सेवा करें, तो ये करियर में फायदा पाने, करियर में अच्छा करने, एक मुकाम हासिल करने, मजबूत रोजी रोटी कमाने और ढेर सारा पैसा बचाने के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति है। ये है आपके लिए छठे भाव के स्वामी के दूसरे भाव में होने की स्थिति।
छठे भाव का स्वामी तीसरे भाव में। छठे भाव के स्वामी के तीसरे भाव में होने की क्या स्थिति है? सबसे पहले ये दोनों भाव उपचाय भाव है, यानी ये दोनों आपको समय बीतने के बाद, खूब मेहनत करने के बाद नतीजे देते हैं। तो सेवा करने की आपकी सलाहियत का मार्गदर्शन कोशिशें करती है। करियर बनाने और करियर में बढ़ोतरी, करियर में जगह पाना, एक अच्छा काम करना, ये सब कोशिशों से ताल्लुक रखता है। दूसरी बात ये कि तीसरा भाव संवाद या कम्युनिकेशन का भाव भी है। तो कम्युनिकेशन के क्षेत्र में या कम्युनिकेशन लाइन में सेवा करना, हाँ, आपको दूसरे भाव में स्थिति से ज्यादा मेहनत करनी होगी क्योंकि ये कोशिशों का भाव है। हालांकि समय बीतने के साथ ये आपको बहुत सारे फायदे दिला सकता है क्योंकि ये उपचाय भाव है। सेवा मार्केटिंग और दूसरों के लिए बेचने के काम में भी हो सकती है। तो एक करियर जहां आप दूसरों को मना रहे हैं, अपने विचार बेच रहे हैं, अपने प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दूसरों की सेवा अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के जरिए कर रहे हैं, ये भी एक मजबूत स्थिति है। हालांकि आप इस स्थिति से ज्यादा पैसा कमाते हैं जहां आप खुद को बहुत अच्छी तरह से ब्रांड कर पाते हैं और खुद को एक ऐसे शख्स के तौर पर मार्केट कर पाते हैं जो सच्ची सेवा भावना रखता है और आप उसमें माहिर हैं। तो जितनी अच्छी सेवा आप करेंगे, जितनी अच्छी कोशिशें करेंगे, जितना अच्छा आप खुद को मार्केट और ब्रांड करेंगे, और इसलिए आपके लीडर और मैनेजर को आप पर उतना ही ज्यादा भरोसा होगा। अगर बाजार से फीडबैक ये हो कि ये शख्स सचमुच मददगार है, बहुत अच्छी सेवा करता है, बहुत अच्छी मदद करता है, बहुत अच्छा मार्गदर्शन करता है, क्योंकि तीसरा भाव संवाद का भी भाव है। यहाँ ये शख्स अपने काम के लिए छोटी छोटी यात्राएं भी कर सकता है, अच्छा कर पाता है। दूसरी बात ये भी है कि उसकी सेवा के लिए उसे कभी कभी कुछ सफर करना पड़ता है, शायद अंतर्राष्ट्रीय यात्रा उतनी नहीं, लेकिन ज्यादातर घरेलू जगहों के करीब यात्राएं, और उसके जरिए वो। अब ये स्थिति उस शख्स की भी एक अहम स्थिति है जो करियर या नौकरी में शुरुआत करता है, लेकिन बाद में अपना कुछ खुद का करना चाहता है। तो ये शख्स बिजनेस के बारे में सीखने में शुरुआती कोशिशें कर सकता है और फिर बाद में अपने खुद के उद्यम में उतर सकता है, यानी अपना कुछ शुरू कर सकता है या अपना कोई वेंचर शुरू कर सकता है। यहाँ वो ऐसा पिछले सहकर्मियों के साथ भी कर सकता है, वो पिछले सहकर्मियों के साथ हाथ भी मिला सकता है और फिर 2-3 लोग मिलकर एक नया उद्यम शुरू करते हैं और फिर उन्हें फायदा भी होता है। तो ये एक धीमी तरक्की है और ये एक ऐसी तरक्की भी है जहां आपका करियर कोशिशों से जुड़ रहा है, क्योंकि छठा भाव अब 10 स्थान दूर जा रहा है। तो एक मजबूत करियर उन्मुख स्थिति जहां शख्स कोशिश से कमाता है, इससे कि वो खुद को कैसे मार्केट कर पाता है, खुद को कैसे पेश कर पाता है, खुद को कैसे ब्रांड कर पाता है। ये शख्स कोई ऐसा भी हो सकता है जो दूसरों को सेवा देता हो, सिखाता हो। तो एक जो दूसरों को किसी खास पेशे में सिखाता है, क्योंकि छठा भाव गरीब या पिछड़े बच्चों या पिछड़े लोगों का भाव भी है। तो शख्स दूसरों की सेवा कर रहा है, उन्हें कुछ हुनर सिखाकर उनकी रोजी रोटी कमाने में मदद कर रहा है। तो लोग जो दूसरों को इलेक्ट्रीशियन, बढ़ई बनने के लिए या मैकेनिक, कार मैकेनिक बनने या कार पेंट करने के लिए किसी भी पेशे में ट्रेनिंग देते हैं, या थोड़े ऊंचे स्तर पर आप किसी को अच्छा कंप्यूटर ऑपरेटर बनने के लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं, या बेहतर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन करने के लिए, या कंप्यूटर में हार्डवेयर चुनौतियों को हल करने के लिए, ये भी हो सकता है। तो आपका करियर और आपका कर्म सेवा के जरिए बाद में खुद के उद्यम और शायद बिजनेस प्रोफेशन से मजबूती से जुड़ रहा है। तो आप पहले किसी करियर, किसी नौकरी में जाते हैं और फिर आप अपना कुछ खुद का कर सकते हैं। यहाँ आप एक सलाहकार हो सकते हैं और आप वकील या कानूनी सलाहकार के तौर पर दूसरों की सेवा कर सकते हैं और उसके जरिए आप दूसरों की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आपको शुरू में बहुत बहुत मेहनत करनी होगी और फिर बाद में कामयाबी आपके पास आती है और फिर आपको अपना, आप जानते हैं, अपनी सलाहकार फर्म मिल सकती है और अपने खुद के उद्यम के जरिए जिंदगी में बाद में आपको सही जगह मिलती है, सेवा और पैसे और एक मजबूत करियर की मानसिकता के साथ। ये है आपके लिए छठे भाव के स्वामी के तीसरे भाव में होने की स्थिति। छठे भाव का स्वामी चौथे भाव में।
छठे भाव के स्वामी का चौथे भाव में होना भी एक अहम स्थिति है, क्योंकि अब छठा भाव अपने से 11 स्थान दूर जा रहा है। अब चौथा भाव आपकी मानसिक शांति और घरेलू सुख का भाव है, और वो छठे भाव की सेवा और दूसरों की मदद से जुड़ रहा है। हालांकि क्योंकि छठा भाव शत्रुओं या छुपे हुए मुकाबले का भाव भी है, कभी कभी माँ के साथ रिश्ते पर असर पड़ सकता है। यहाँ शख्स को माँ के साथ बहुत अच्छे संबंध बनाने में दिक्कत हो सकती है, और कभी कभी इंसान माँ पर बहुत निर्भर रहता है और माँ के साथ करीबी रिश्ता रखता है, और करीबी रिश्ते की वजह से भी कभी कभी माँ पर बहुत ज्यादा निर्भर होना या माँ से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना, और फिर माँ का आपकी सेवा कर पाना या आपकी उम्मीदों पर खरा न उतर पाना, और फिर माँ से अनबन होना या माँ से तकरार होना या माँ से चुनौतियां होना, ये भी इस स्थिति के साथ देखा जा सकता है। ऐसा शख्स, क्योंकि चौथा भाव सीने और फेफड़ों का भाव भी है, फेफड़ों, दिल से जुड़ी बीमारियां या जुकाम, खांसी, इस तरह की चीजें भी सामने आ सकती हैं अगर स्थिति किसी शत्रु राशि में हो या अगर छठा भाव चौथे भाव में किसी मुश्किल जगह पर चला जाए। दूसरी बात यह भी है कि ये आपको बहुत सारा पैसा कमाने में भी मदद करता है, क्योंकि 11 स्थान दूर है और आपकी आकांक्षाएं पूरी होती है, आपकी इच्छाएं पूरी होती है, क्योंकि 11वां भाव आपकी आकांक्षाओं और इच्छाओं के पूरा होने का भाव है, सामाजिक संपर्कों का भाव भी। तो कभी कभी छठे भाव के स्वामी के चौथे भाव में होने से अगर आपके अंदर सेवा की भावना है तो आप ज्यादा पैसा कमाते हैं, फायदे आपके पास आते हैं और आपकी आकांक्षाएं पूरी होती हैं। आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें आपके परिवार से पूरी होंगी तो आपका परिवार आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करने में आपकी मदद कर पाता है, और भौतिक चीजों से जुड़ी आपकी इच्छाएं और ख्वाहिशें भी पूरी होती हैं। आपके पास एक बड़ा घर हो सकता है, आपको वो कार मिल सकती है जो आप चाहते हैं, आपके पास वो सब सुविधाएं हैं जो आप चाहते हैं। तो सुविधाएं जैसे घर में एयर कंडीशनर होना या बड़ा टीवी होना, अच्छा म्यूजिक सिस्टम होना, या जो भी छोटी बड़ी या अच्छी सुविधाएं हम जिंदगी में चाहते हैं, कमोबेश वो सब हमें जिंदगी में मिलती हैं। आप जितनी ज्यादा सेवा करेंगे, आपके जितने अच्छे कनेक्शन होंगे या आपके परिवार के साथ जितना अच्छा रिश्ता होगा, आपको उतना ही ज्यादा मिल सकता है। हालांकि बीमारियां या चुनौतियां और मसले भी घर के माहौल को खराब कर सकते हैं। घर में कोई ऐसा हो सकता है जो सेहत की चुनौतियों से गुजर रहा हो और जिसकी वजह से घर में निराशा हो। तो घरेलू माहौल भी एक ऐसी जगह है जहां बीमारियों से जूझना, बीमारी से संघर्ष हो सकता है। ये किसी भी रिश्ते से या मां से भी जुड़ा हो सकता है। दूसरी बात, आप घर बनाने के लिए कर्ज या लोन ले सकते हैं। कभी कभी आप बड़ा घर बनाने या कार खरीदने के लिए बहुत सारे कर्ज और लोन ले लेते हैं। तो आपकी ज्यादातर सुविधाएं भी लोन या कर्ज पर चीजें खरीदने से जुड़ सकती हैं। इस स्थिति में किसी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जहां आपकी आकांक्षाएं पूरी हो रही है, फिर भी क्योंकि ये छठा भाव है और मुकदमेबाजी का भाव भी है, अगर यह एक शत्रु राशि में स्थिति है तो मुकदमेबाजी, अदालती मामले भी आपके पास आ सकते हैं और उसकी वजह से आपके घर का माहौल भी खराब हो सकता है। दूसरी बात, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि घर में चुनौतियां और आपकी सेवा करने की क्षमता भी खराब हो। और अगर आप किसी बड़े संगठन में काम कर रहे हैं तो बेहतर सेवा करने की आपकी क्षमता और सुर्खियों में आने की, फोकस में आने की क्षमता भी खराब हो सकती है अगर आपके पास घर पर शांतिपूर्ण माहौल नहीं है। तो किसी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये सेवा की मानसिकता के साथ आपकी इच्छाओं और ख्वाहिशों के पूरा होने की एक मजबूत स्थिति है। हालांकि आपको ये सुनिश्चित करने की जरूरत है कि आप परिवार की भी सेवा कर रहे हैं और शायद दूसरों की उनका खुद का घर दिलाने और उनकी अपनी सुविधाएं दिलाने में मदद कर रहे हैं। तो अगर आप ऐसी सेवा में हैं जहां आप दूसरों को घर दिलाने में मदद करते हैं, दूसरों को लोन या कर्ज देकर उनकी अपनी सुविधाएं दिलाने में मदद करते हैं, या बस एक सेल्स पर्सन या मार्केटिंग वाले या सेवा देने वाले या कोई ऐसा जो उनके लिए उपकरणों की मरम्मत करता है और उन उपकरणों की शिकायतों को संभालने की प्रक्रिया में मदद करता है, या ऐसा ही कुछ, तो भी यह एक मजबूत स्थिति है। तो कुल मिलाकर अपने से 11वें भाव में होने की वजह से एक बहुत ही अच्छी स्थिति है।
तो सेवा की मानसिकता के साथ अपनी सभी इच्छाओं और ख्वाहिशों को पूरा करें, और यह है छठे भाव के स्वामी के चौथे भाव में होने की मजबूत स्थिति। छठे भाव का स्वामी पांचवें भाव में। छठे भाव के स्वामी का पांचवें भाव में होना एक ऐसी स्थिति है जहां एक तरफ आप अपने से 12 स्थान दूर है, हालांकि आप रचनात्मकता और चमक के भाव में भी है, क्योंकि पांचवें भाव का स्वाभाविक कारक सूर्य है और छठा भाव भृगु भाव या सेवा का है। तो एक तरह से सेवा का छठा भाव आत्मा के प्रकटीकरण से जुड़ रहा है। दूसरी बात, पांचवा भाव संचित कर्म का भाव भी है, आपके सारे जमा हुए कर्म। तो छठे भाव के स्वामी के पांचवें भाव में जाने से ध्यान रहे, अपने से 12वें भाव में, और 12वां भाव मोक्ष का भाव भी है। यह एक बहुत ही मोक्ष उन्मुख स्थिति है। एक, क्योंकि आप मोक्ष से जुड़े संचित कर्म की स्थिति में आत्मा से जुड़े हुए और सेवा भाव के साथ जा रहे हैं। तो अगर आप सच में लोगों की अच्छी तरह मदद कर पाते हैं और आप सेवा करने में सारी चुनौतियों, सारे मुकाबलों पर काबू पा पाते हैं और एक ऐसे शख्स के तौर पर चमकते हैं जो सच में बहुत ही मददगार है, तो मोक्ष आपके लिए आसान हो जाता है। केवल इतना ही नहीं, आप काफी हद तक अपना ज्यादातर कर्म ऋण त्याग सकते हैं, अपने संचित कर्म का एक बड़ा हिस्सा मिटा सकते हैं, वो बोझ जो आप जन्मों से ढो रहे हैं, और मोक्ष पर एक गंभीर निशाना लगा सकते हैं। यह एक मजबूत स्थिति भी है जहां छठा स्वामी पांचवें भाव से जुड़ रहा है। तो शत्रुओं का छठा भाव उन लोगों के पांचवें भाव से जुड़ रहा है जिन्हें आप पसंद करते हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं। तो कभी कभी दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाते हैं, या फिर आप किसी के साथ मुश्किल रिश्ते में शुरुआत कर सकते हैं, और फिर समय बीतने के साथ जब आप ज्यादा सेवा करने और कम उम्मीद रखने और ज्यादा देने के लिए तैयार होते हैं, तो वो शख्स आपको बहुत पसंद करने लगता है, आपका बहुत करीबी दोस्त बन जाता है। और विपरीत लिंग का कोई शख्स जो आपको जानता है, वो आपसे प्यार भी करने लग सकता है। हालांकि यह एक अच्छी सेवा वाली स्थिति है एक अच्छा करियर पाने के लिए, क्योंकि छठा भाव 10वें भाव से दूर है। तो जब छठा स्वामी पांचवें भाव में स्थित हो रहा है, उथल पुथल और करियर में चुनौतियां या आपकी सेवा में बदलाव भी आपको फायदा दिला सकते हैं, क्योंकि पांचवा भाव फायदे का भाव भी है। तो अपने करियर में बदलाव करने से न कतराना या अपने करियर में बदलाव के लिए तैयार रहना या एक उद्योग से हटकर दूसरे उद्योग में सेवा की मानसिकता के साथ जाना और फायदा पाना, यह इस मजबूत स्थिति का हिस्सा है। अगर आप बहुत ज्यादा जोखिम लेते हैं, जो पांचवा भाव दर्शाता है, तो आप छठे भाव से जुड़े कर्ज और लोन में पड़ सकते हैं। तो अगर आप सट्टे या निवेश में जोखिम लेते हैं और पैसा खो देते हैं, तो जाहिर है आप कर्ज और लोन में होंगे और आपके लिए उससे निकलना आसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने से 12 स्थान दूर जा रहे हैं और 12वां भाव नुकसान, फिजूल खर्ची और बर्बादी का भाव है। तो अत्यधिक जोखिम लेना, जो चीजें आपको पसंद हैं और जिनसे प्यार है, आपके शौक और रुचियों पर बरसात के दिन के लिए बचत करने के बजाय अत्यधिक खर्च करना आपको मुसीबत में डाल सकता है, अनावश्यक कर्ज में, अनावश्यक लोन में। तो किसी को इस स्थिति के बारे में सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात यह भी है कि बच्चों के लिए सेवा की मानसिकता रखना, क्योंकि पांचवा भाव बच्चों का भाव भी है। बच्चों से बहुत ज्यादा उम्मीद करने के बजाय बस बच्चों को दें, क्योंकि फिर से छठा स्वामी अपने से 12 स्थान दूर जा रहा है, जिसका मतलब है कि अगर आप बच्चों से उम्मीद करते हैं क्योंकि आपने उनके लिए बहुत कुछ किया है, तो आपको निराशा हो सकती है, क्योंकि वो सारी कोशिश नुकसान और बर्बादी में चली जाएगी। तो जब आप बच्चों की सेवा करते हैं या बच्चों की मदद करते हैं या बच्चों को संवारते हैं और अपने बच्चों की परवरिश करते हैं, तो बिना किसी उम्मीद के करें, तब आप ज्यादा खुश रहेंगे। अगर आप बच्चों से चीजों की उम्मीद करते हैं और वे किसी तरह आपकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाते, तो दिल टूट सकता है और आपको बुरा महसूस हो सकता है। तो सेवा की मानसिकता के साथ दूसरों की सेवा करना, अपनी सेवा या अपनी नौकरी या अपना करियर या अपना उद्योग बदलने में हिचकिचाना नहीं, बहुत ज्यादा जोखिम न लेना, लेकिन गणना किए गए जोखिम लेना, क्योंकि छठा भाव विश्लेषण और गणना करने का भाव है। तो बहुत ही गणना और विश्लेषण करने वाला होना कि आप पैसे कहाँ खर्च कर रहे हैं,
आप जिस चीज से प्यार करते हैं और अपने शौक पर, अपनी रुचियों पर कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, बच्चों पर बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना या बच्चों पर बहुत ज्यादा खर्च करना, ये सब आपको अनावश्यक नुकसान में डाल सकता है। तो बहुत ज्यादा जोखिम न लें, अपना पैसा फिजूल खर्च न करें, बरसात के दिन के लिए पैसे बचाएं, सट्टे की प्रवृत्ति में न पड़ें, सेवा की मानसिकता रखें और आप चमकेंगे, क्योंकि 5वां भाव चमकने और बहुत बहुत अच्छा करने का भाव है। तो आप समाज में चमक सकते हैं, आप अपने करियर में चमक सकते हैं और आप परलोक में भी चमक सकते हैं, एक मोक्ष उन्मुख स्थिति भी। तो ये है आपके लिए छठे भाव के स्वामी के 5वें भाव में होने की स्थिति। छठे भाव का स्वामी छठे भाव में, छठे भाव के स्वामी का छठे भाव में होना एक बहुत ही मजबूत स्थिति है, क्योंकि जैसा कि कोई भी भाव अपने ही भाव में बैठा हो तो उसमें निश्चित रूप से ताकत होगी। दूसरी बात यह है, यहाँ छठे भाव के ज्यादातर मामले छठे भाव में ही सुलझ जाते हैं। यहाँ छठा भाव आपको कर्ज और लोन भी देगा, लेकिन उन कर्ज और लोन पर काबू पाने का भाव छठा ही होने की वजह से ये आपके लिए मुकाबला भी पैदा कर सकता है, क्योंकि छठा भाव मुकाबले का भाव भी है। लेकिन दूसरों की सेवा और मदद करके आप मुकाबले पर भी काबू पा सकते हैं और बहुत करीबी दोस्त बना सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर सेवा की भावना है। ये भाव प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने और उनमें सफल होने और अच्छा करने का भी है। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत अच्छा करना, क्योंकि आप दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, आपको एक अच्छी नौकरी में ले जा सकता है और उससे अच्छा अर्थ या पैसा दिला सकता है, क्योंकि छठा भाव करियर या नौकरी का भाव भी है। हाँ, क्योंकि ये सेवा और बीमारियों का भाव भी है। तो आप मेडिकल प्रोफेशन में जा सकते हैं या ऐसे प्रोफेशन में जहां आप दूसरों की उनकी बीमारियों पर काबू पाने, उनके मुकदमों पर काबू पाने, उनकी समस्याओं पर काबू पाने में मदद कर रहे हों। तो आप एक सलाहकार हो सकते हैं, एक स्वास्थ्य विशेषज्ञ या कोई स्वास्थ्य विशेषज्ञ या कोई दूसरों की सेवा करने वाला जो किसी भी संगठन या समाज या उद्योग से जुड़ा हो, जैसे रिजॉर्ट्स, होटल, अस्पताल, क्लिनिक, बैंक। तो सेवा की मजबूत मानसिकता के साथ यह एक बहुत ही मजबूत स्थिति है जो पैसे, सेवा, करियर और दूसरों की मदद को जोड़ती है। क्योंकि छठा भाव रोजमर्रा की दिनचर्या का भाव भी है, कभी कभी आपकी दिनचर्या भी दूसरों की मदद और सेवा करने में बीत सकती है। हालांकि अगर किसी तरह स्थिति खराब हो जाए, अगर छठा स्वामी किसी शत्रु राशि में हो, आप जानते हैं, शत्रु राशि के ग्रहों की दृष्टि से या किसी दोष में हो, कोई बुरा दोष, तो आप पा सकते हैं कि छठे भाव का सकारात्मक प्रभाव उतना नहीं होगा, लेकिन छठे भाव के नकारात्मक प्रभाव मजबूत हो सकते हैं। तो आपको अपनी जिंदगी में ज्यादा चुनौतियों, बीमारियों और उथल पुथल का सामना करना पड़ सकता है, जो आपको सेवा करने में बाधा डाल सकती है। तो यहाँ यह महत्वपूर्ण है कि अगर छठे भाव पर कोई पापी ग्रह की दृष्टि है, तो यह एक अधिक चुनौतीपूर्ण स्थिति बन सकती है। तो आपको छठे भाव के छठे भाव में ही होने से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि नकारात्मक परिणाम भी पापी स्थिति के साथ सकारात्मक स्थितियों की तुलना में अधिक मजबूत और अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं। हालांकि भृगु के भाव होने के नाते यह एक बहुत ही मजबूत सेवा उन्मुख स्थिति है, एक पैसा उन्मुख स्थिति है, क्योंकि छठा भाव अर्थ या पैसे या भौतिक चीजों का भाव भी है। लेकिन एक उपचाय भाव होने के नाते धीरे धीरे जैसे जैसे समय बीतता है, आपको बड़े फायदे होते हैं, आपको बड़ी सफलताएं मिलती हैं और आप चमक भी पाते हैं। तो अगर आप सेवा की मानसिकता बनाए रखते हैं, आप दूसरों की सेवा करने के लिए तैयार हैं, आप अपने करियर, अपनी नौकरी पर केंद्रित हैं और आप कोई ऐसे हैं जो उन सेवाओं में हैं जो वास्तव में दूसरों के जीवन में सुधार लाती है, तो समय के साथ सफलता बढ़ती है, करियर बढ़ता है, शोहरत, पैसा, सब कुछ आपके पास आता है और चुनौतियां वैसे भी कम हो जाती है। तो ये है छठे भाव के स्वामी के छठे भाव में होने की स्थिति। छठे भाव का स्वामी सातवें भाव में, छठे भाव के स्वामी का सातवें भाव में जाना पैसा बनाने की एक बहुत मजबूत स्थिति है। एक, यह अपने से दूसरे भाव में जा रहा है और किसी भी भाव के लिए दूसरा भाव उस भाव की कमाई है। तो यहाँ
करियर में, नौकरी में, एक उद्योग में दूसरों की सेवा करना जो दूसरों की रोजमर्रा के आधार पर मदद करता है, क्योंकि सातवां भाव दिन प्रतिदिन के फैलाव या दिन प्रतिदिन की मजदूरी का भाव भी है। तो यह एक ऐसा शख्स हो सकता है जो दिन प्रतिदिन के आधार पर दूसरों की सेवा करता है और फिर अपना पैसा कमाता है। हो सकता है वो हर महीने तनख्वाह के तौर पर पैसा न कमाए, हालांकि उसके पास निश्चित रूप से रोजाना भी कुछ पैसा कमाने का मौका होता है। तो ये शख्स एक दुकानदार भी हो सकता है, जिसकी कोई दुकान हो या कोई बिजनेस हो जहां उसे हर दिन काउंटर पर पैसे मिलते हों। आप किसी बिजनेस में भी दूसरों की सेवा कर रहे हो जो मदद करता है और सेवा करता है। तो मिसाल के तौर पर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में होना या फार्मेसी की दुकान चलाना और सेवा के जरिए, क्योंकि छठा भाव दवा या मेडिकल कनेक्शन का भाव भी है। तो आप किसी बिजनेस या किसी साझेदारी में हो सकते हैं जहां आप किसी और के साथ साझेदारी कर रहे हैं और दूसरों की सेवा कर रहे हैं और अपना पैसा कमा रहे हैं और अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं। ये करियर की उतनी मजबूत स्थिति नहीं है जितना कि आप जानते हैं, जैसे कि छठा भाव दूसरे भाव में होना या तीसरे भाव में होना। यह एक अधिक व्यवसाय उन्मुख स्थिति है, दिन प्रतिदिन सेवा करना लेकिन दिन प्रतिदिन पैसा भी कमाना। अगर आप नौकरी में भी हैं, तो ये भी हो सकता है कि आप दिन प्रतिदिन के आधार पर कमीशन कमाते हैं, चाहे आप फोन कर रहे हो और वसूली कर रहे हो और उस वसूली के जरिए कुछ पैसा कमा रहे हो, या जैसा कि मैंने कहा, एक दुकान में, या आप किसी प्रोफेशन में हो सकते हैं जहां आप किसी सलाहकार फर्म में दूसरों की सेवा कर रहे हैं और दिन प्रतिदिन के आधार पर आप पैसा भी कमाते हैं क्योंकि आप अपने ग्राहकों के लिए पेश होते हैं। तो अगर आप कानूनी सेवाओं में हैं, जो छठे भाव द्वारा भी दर्शाया जाता है, और आप किसी कानूनी फर्म में किसी और के साथ साझेदारी में हैं, तो 3 या 4 साझेदार हैं और आपके पास एक कानूनी सेवा है और आप लोगों की मदद करते हैं, उन्हें अपनी कानूनी सलाह देकर सेवा करते हैं, ये भी यह स्थिति हो सकती है। यह एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप एक पशु चिकित्सा की दुकान चला सकते हैं या जानवरों की मदद कर सकते हैं या उनकी देखभाल कर सकते हैं, और आप वो काम किसी दुकान के जरिए कर रहे हैं जहां आप जानते हैं, शायद एक मछली घर या कुछ और बेच रहे हैं, या लोगों को जानवर गोद लेने के लिए कानूनी मदद दे रहे हैं, या एक पशु चिकित्सा की दुकान चला रहे हैं जहां आप एक पालतू जानवर की दुकान के जरिए खाना और दूसरा सामान दे रहे हैं, या आप किसी ऐसी सेवा में हो सकते हैं जहां आप दूसरों की सेवा के लिए सामग्री दे रहे हैं या संसाधन दे रहे हैं। तो आप अस्पताल को सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं, आप कंपनियों को सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं, आप सरकार को सामग्री की आपूर्ति कर रहे हैं, जो परोक्ष रूप से दूसरों की सेवा कर रहा है, और उसके जरिए आप किसी साझेदारी के जरिए, किसी बिजनेस के जरिए अपना पैसा कमाते हैं। ये भी यही स्थिति है। हालांकि छठा भाव मुकदमेबाजी का भाव है और 7वें भाव में आ रहा है, जिसका मतलब है कि मुकदमेबाजी आपकी साझेदारी का एक हिस्सा भी बन सकती है। तो कभी कभी अगर स्थिति बहुत मजबूत नहीं है, तो आप मुसीबत में भी पड़ सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर, अगर छठा स्वामी किसी शत्रु राशि में है और 7वें भाव में जाता है, तो आप अपनी साझेदारी में भी दिन प्रतिदिन के आधार पर किसी प्रकार की मुसीबत में पड़ सकते हैं। तो किसी को सावधान रहने की जरूरत है अगर यह किसी शत्रु राशि में या किसी मुश्किल भाव में जाता है। छठे भाव के स्वामी का 7वें भाव में होना, अगर आपके अपने बिजनेस में सेवा की मानसिकता है, तो इसका मतलब है कि आप साझेदारी के जरिए दूसरों की सेवा कर रहे हैं और आप अपने साझेदार से ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो आप साझेदार से उसके द्वारा लगाए गए घंटों या मेहनत में कम उम्मीद करते हैं और आप ज्यादा मेहनत करते हैं, तब यह आपको बेहतर सेवा देता है। साथ ही अपने रिश्ते में अपने जीवन साथी से कम उम्मीद करें और उनके लिए ज्यादा करें, तब रिश्ते में मुसीबत टल जाती है, क्योंकि छठा भाव मुकदमेबाजी का भाव भी है। आप मुकदमेबाजी नहीं चाहते, आप अलगाव नहीं चाहते, आप अपने साथी, अपने जीवन साथी से तलाक नहीं चाहेंगे। तो ज्यादा सेवा करें, कम उम्मीद करें, दोस्ताना व्यवहार करें। आप बिजनेस, करियर, साझेदारियों में, सरकारी नौकरियों में, दूसरे, आप जानते हैं, मेडिकल प्रोफेशन, कानूनी प्रोफेशन इत्यादि में दूसरों की सेवा करके अच्छा काम कर सकते हैं।
तो ये 7वें भाव में छठे भाव की एक बहुत मजबूत स्थिति है जो पैसे और सेवा से जुड़ी है। बिजनेस में आप सचमुच चमक सकते हैं अगर आपका ध्यान दूसरों की मदद करने पर है और आप साझेदारी और रिश्ते को बहुत अच्छी तरह से संभालने में सक्षम है। ये है आपके लिए छठे भाव के स्वामी के 7वें भाव में होने की स्थिति। छठे भाव का स्वामी 8वें भाव में। छठे भाव के स्वामी का 8वें भाव में होना थोड़ी पेचीदा स्थिति है। एक दुष्टान भाव का स्वामी दूसरे दुष्टान भाव में जा रहा है। हालांकि ये विपरीत राजयोग भी है, जिसका मतलब है कि दोनों तरह के मुद्दे, परेशानियां, चुनौतियां, उथल पुथल, रुकावटें आपके पास आएंगी, लेकिन अवसर भी आपके पास आएंगे। दूसरी बात ये कि छठा स्वामी अपने से 3 स्थान दूर जा रहा है। आप जितनी ज्यादा मेहनत करेंगे उतने ही अच्छे नतीजे आपको 8वें भाव से जुड़ी चीजों से मिलेंगे। तो इसका मतलब है कि आपको शुरू में रुकावटों, मसलों, चुनौतियों पर काबू पाने के लिए मेहनत करने की भी जरूरत हो सकती है। और क्योंकि आप अपने करियर, अपनी नौकरी, अपने बिजनेस में शुरुआती गिरावट, शुरुआती रोड़ों पर काबू पाने में सक्षम होते हैं, बाद में आपको अपनी जिंदगी में अच्छी सफलता मिलती है और आप उसे बेहतर कर पाते हैं और कामयाब हो पाते हैं। 8वां भाव उन लोगों की सेवा करने का भाव भी है जो खुद रुकावटों, चुनौतियों और मसलों का सामना कर रहे हैं। और इसलिए अगर आपके अंदर सेवा की मानसिकता है, दूसरों के लिए मदद की मानसिकता है और आप बहुत मेहनत करते हैं, तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। हालांकि क्योंकि तीसरा भाव स्व उद्यम का, अपने लिए कुछ करने का, अपना खुद का मालिक बनने का भाव भी है, तो यहाँ अपना खुद का मालिक बनना बाद में आएगा, जब आप चुनौतियों, मसलों और रुकावटों का सामना करने में सक्षम हो जाएंगे। तो अपनी जिंदगी के शुरुआती हिस्से में आपको दूसरों की सेवा करनी पड़ सकती है या किसी के अधीन नौकरी करनी पड़ सकती है, और बाद में मेहनत करने और अनुभव हासिल करने और रुकावटों का सामना करने, उद्योग को बहुत अच्छी तरह से समझने, अंदरूनी और बाहरी पहलुओं को बाद में आप अपना कुछ खुद का करते हैं और फिर उसे बहुत अच्छा बनाते हैं। ये किसी ऐसे शख्स के लिए एक मजबूत स्थिति हो सकती है जो ऐसी स्थिति में शुरुआत करता है जहां वह दूसरों को पैसा कमाने में मदद कर रहा हो, क्योंकि 8वां भाव आभासी धन का भाव भी है। तो दूसरे लोगों को टैक्स बचाने में मदद करना या दूसरों की उनके शोध कार्य में मदद करना या शोध के लिए उपकरणों की आपूर्ति करना, दूसरे संगठनों की मदद करना जो खुद दूसरों की मदद कर रहे हैं, उदाहरण के लिए अस्पताल, क्लिनिक या दमकल विभाग या आपदा राहत प्रबंधन सेवाएं, कोई भी चीज या कोई भी सेवा जो जीवन में मुद्दों और परेशानियों में दूसरों की मदद कर रही है और आप वो करने में मेहनत कर रहे हैं, और बाद में आप खुद से उपकरणों की आपूर्ति करते हैं और उसका एक बिजनेस बनाते हैं, या आप ऐसे ही किसी शख्स के सलाहकार बन जाते हैं। तो एक मजबूत विशेषज्ञ जो भूकंप विशेषज्ञ है, भूकंपों पर विशेषज्ञ है, या महामारियों पर एक मजबूत विशेषज्ञ है, या एक विशेषज्ञ है, आप जानते हैं, रणनीति में जो विभिन्न देशों के साथ काम करता है, उदाहरण के लिए, और इसके जरिए अपने देश की मदद कर रहा है, अपने उद्योग की मदद कर रहा है, एक विशेषज्ञ के तौर पर दूसरे लोगों की मदद कर रहा है और उनकी उथल पुथल पर काबू पाने में मदद कर रहा है, और उसके जरिए बिजनेस कर रहा है और पैसा कमा रहा है। क्योंकि 8वां भाव दूसरे लोगों की संपत्तियों का भाव भी है, या दूसरे लोगों की चुनौतियों पर काबू पाने में मदद करना ताकि वे अपनी संपत्तियां रख सकें और अपनी संपत्तियां बना सकें, और आप उससे एक छोटा सा कमीशन शुल्क या एक बड़ा शुल्क लेते हैं, और फिर आप एक सलाहकार, एक मार्गदर्शक के तौर पर अपना पैसा कमाते हैं। ये कभी कभी, अगर यह एक शत्रु राशि वाली स्थिति है, तो आपको पुरानी बीमारियां भी हो सकती हैं जो अचानक भड़क उठती हैं। तो आपको शुरू में पता नहीं होता कि आपके शरीर में कोई पुरानी बीमारी है। एक दिन अचानक समस्या भड़क उठती है और फिर वो पुरानी हो जाती है। आप उस समस्या पर आसानी से काबू नहीं पा पाते और आपको सालों साल दवा लेनी पड़ सकती है और शायद उसे नियंत्रण में रखना पड़ता है, और फिर आखिरकार उसका कोई हल निकलता है। तो अचानक उभरने वाली समस्या, अचानक उभरने वाली उथल पुथल, अचानक उभरने वाली कोई बीमारी या रोग, और फिर पुरानी हो जाना,
और फिर समय के साथ उससे उबर पाना, यह इस स्थिति का हिस्सा है। तो अगर आपके अंदर सेवा की मानसिकता है, अगर आपके अंदर दूसरों की उनकी उथल पुथल में मदद करने की मानसिकता है और उसके जरिए आप इस स्थिति में खुद को बदलते हैं। 8वां भाव परिवर्तन का भाव है, तो जिसका मतलब है कि आपके जीवन में कुछ बिंदु ऐसा होगा जहां आपको एक या छोटे छोटे परिवर्तनों की एक श्रृंखला से गुजरना होगा, जिसके बाद आप अंततः जीवन में सफल होते हैं। तो एक ऐसी स्थिति जहां मेहनत के बाद करियर से बदलकर बिजनेस के माहौल में आना, दूसरों की उनकी अपनी रुकावटों में, उनकी अपनी उथल पुथल में मदद करना, आपका एक परिवर्तन से गुजरना और अंततः इसे बड़ा बनाना और बहुत अच्छा करना, ये है छठे भाव के स्वामी के 8वें भाव में होने की स्थिति। छठे भाव का स्वामी 9वें भाव में। छठे भाव के स्वामी का 9वें भाव में होना भौतिक चीजों के लिए एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि अब छठा स्वामी अपने से 4 स्थान दूर जा रहा है। तो अपनी उच्च शिक्षा, उच्च ज्ञान के जरिए अपनी भौतिक संपत्तियां, घर, कार, वाहन, सुविधाएं, सभी प्रकार का धन बनाने या पाने में सक्षम होना, यह इस स्थिति की बात है। तो आप दूसरों की सेवा करके शुरुआत करते हैं, लेकिन आप जितनी अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, जितनी अधिक डिग्रियां आप प्राप्त करेंगे, जितना अधिक योग्य होंगे, आप दूसरों की बेहतर सेवा कर पाएंगे, आप दूसरों की बेहतर मदद कर पाएंगे, आप दूसरों का बेहतर समर्थन कर पाएंगे, क्योंकि 9वां भाव धर्म, ईश्वर विद्या, आध्यात्मिक प्रकटीकरण का एक मजबूत भाव भी है। तो आप बहुत ही आध्यात्मिक मानसिकता के साथ, लगभग धार्मिक मानसिकता के साथ सेवा कर सकते हैं। तो आप इसे दूसरों की सेवा और मदद करने का एक फर्ज मान सकते हैं, लगभग उतना ही मजबूत कि यह आपका धर्म बन जाता है। तो बहुत ही भावनाओं के साथ दूसरों की सेवा करना इस स्थिति का हिस्सा है, क्योंकि चौथा भाव आपकी मानसिक शांति और घरेलू सुख का भाव भी है। तो दूसरों की सेवा करने और परम शक्ति की सेवा करने के लिए एक भावनात्मक जुड़ाव है। हालांकि यह एक चुनौती भी बन सकता है जो आपके सामने आती है अगर आप उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते। अगर छठा स्वामी किसी शत्रु राशि में चला जाता है, क्योंकि चौथा भाव भावना का भाव है, तो आप एक भावनात्मक संकट से गुजरते हैं या आप एक चुनौती से गुजरते हैं अगर आप रुकावटों या मसलों में पड़ जाते हैं। यह इसलिए भी है क्योंकि छठा भाव मुकाबले का, सहकर्मियों का भाव है। तो अगर मुकाबला आप पर हावी हो जाता है, आपको हरा देता है और आप प्रतियोगी परीक्षाओं को पास नहीं कर पाते और इसलिए आप अति भावुक हो जाते हैं या यहाँ तक कि आप जानते हैं, दुखी हो जाते हैं, यह स्थिति का हिस्सा हो सकता है। हालांकि यह उन लोगों की मदद करने में उच्च शिक्षा प्राप्त करना भी हो सकता है जो खुद चुनौतियों और रुकावटों में भागते हैं। तो कोई जो उच्च शिक्षा को योग्यता के तौर पर प्राप्त करता है, वकील बनता है या योग्यता के तौर पर एक विशेषज्ञ या डॉक्टर भी बनता है और फिर उन लोगों की मदद करता है जो गरीब या जरूरतमंद हैं या जिन्हें मदद की जरूरत है, और उनका पोषण करता है, उनकी सेवा करता है और उनका समर्थन करता है, ये भी यही स्थिति है। ये सेवा विभिन्न संस्कृतियों के लोगों के साथ भी की जा सकती है, जो 9वां भाव दर्शाता है। यह विदेशी संस्कृति के लोगों, विदेशी देश में स्थित ग्राहकों या उपभोक्ताओं के साथ भी हो सकता है। यह आपके लिए बहुत सारी किस्मत भी लाता है और किस्मत और तकदीर के दरवाजे खोलता है जब आप दूसरों के साथ सहानुभूति रखने में सक्षम होते हैं, उनके साथ मजबूती से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं, दूसरे लोगों की भावनाओं को समझते हैं, यहाँ तक कि माँ की सेवा भी करते हैं, जो चौथा भाव दर्शाता है। यह इसलिए भी हो सकता है क्योंकि छठा भाव बीमारियों का भाव है और 9वां भाव उच्च शिक्षा का भाव है। आप एक डॉक्टर या चिकित्सक के रूप में बीमारियों पर काबू पाने की उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और फिर आपको अपने फायदे मिलते हैं, क्योंकि चौथे भाव की शर्तों से, दूसरों का पोषण, समर्थन और देखभाल करने से, फिर आप अपने फायदे पाने में सक्षम होते हैं और अपना पैसा पाने में सक्षम होते हैं। ये गुरुओं की सेवा करने, अपने पिता की सेवा करने की भी एक अच्छी स्थिति है और उसके जरिए आपके लिए किस्मत और तकदीर के दरवाजे खुलते हैं और आप इसे बड़ा बनाते हैं और दूसरों जैसे बॉस और अधिकारी लोगों, खासकर अपने गुरुओं और पिता की सेवा करके,
और अधिक पैसा कमाना और अधिक फायदा कमाना और अच्छी भौतिक स्थिति प्राप्त करना, यह इस स्थिति का हिस्सा है। तो सेवा की मानसिकता और उच्च शिक्षा के साथ भौतिक स्थिति के लिए एक बहुत ही अच्छी स्थिति है। आप जितनी अधिक उच्च शिक्षा प्राप्त करेंगे, जितना अधिक योग्य होंगे, उतनी अधिक सेवा करेंगे, उतना अधिक कमाएंगे और आप अधिक धनवान बनेंगे। तो ये है 9वें भाव में छठे भाव के स्वामी की मजबूत स्थिति। छठे भाव का स्वामी 10वें भाव में। छठे भाव के स्वामी का 10वें भाव में होना एक मजबूत स्थिति है जहां सेवा से फायदा होता है। तो आप किसी करियर या नौकरी में हैं। बिजनेस की बजाय नौकरी और करियर वाली स्थिति के लिए यह एक बहुत ही मजबूत स्थिति है। तो आप नौकरी करते हैं या आप किसी करियर में हैं और आप बहुत निष्ठा के साथ, बहुत प्रतिबद्धता के साथ और बहुत व्यवस्था और ढांचे के साथ सेवा करने में सक्षम है। ये वो लोग हैं जो समय पर ऑफिस पहुंचेंगे, समय के पाबंद होंगे, जो पंच इन करेंगे और फिर समय पर पंच आउट करेंगे, अपने ईमेल समय पर भेजेंगे, मीटिंग में शामिल होंगे और काम पर मेहनत करेंगे और महीनों और सालों की मेहनत और बहुत अच्छा करने और नौकरी और अपने करियर में दूसरों की सेवा करने के बाद फिर फायदा पाना, क्योंकि छठा स्वामी 5 स्थान दूर स्थित है, और फिर बहुत सारा फायदा कमाना, यह इस स्थिति का हिस्सा है। हालांकि यह एक अच्छी स्थिति है जहां अगर आप जोखिम लेते हैं, 5 स्थान दूर होना और 5वां भाव जोखिम और सट्टा लेने का भाव भी है, तो अगर आप अपने करियर में जोखिम ले रहे हैं, अगर यह एक अच्छी स्थिति है, तो आप उससे बच सकते हैं और आपको फायदा होता है। आपको एक अच्छा पद मिलता है, आपको एक अच्छी भूमिका मिलती है, आपको एक अच्छी नौकरी मिलती है, आप एक अच्छे संगठन में जाते हैं। लेकिन अगर यह इतनी मजबूत स्थिति नहीं है, अगर यह किसी शत्रु राशि में है या दोष या बुरी दृष्टियों से ग्रस्त है, तो आप फायदा पाने के बजाय नुकसान उठा सकते हैं। आप अपना पद खो सकते हैं, आप अपने फायदे भी खो सकते हैं। तो किसी को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि बिजनेस की मजबूत संभावनाएं उतनी नहीं हैं जितनी करियर या नौकरी की। अगर आप बिजनेस में हैं, लेकिन ऐसा बिजनेस जो दूसरों की सेवा बहुत ही व्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीके से करता है, तो भी यह एक अच्छी स्थिति हो सकती है। लेकिन इस स्थिति के साथ बिजनेस के नजरिए से बहुत कम विकल्प हैं, जब तक कि आप वास्तव में बहुत ही सेवा उन्मुख बिजनेस, सेवा उन्मुख उद्योग या क्षेत्र में ना हो। छठा स्वामी 10वें भाव से 5 स्थान दूर होने के कारण, अपने से 5 स्थान दूर स्थित होने के कारण, यहाँ आपके बच्चे भी उसी रास्ते पर चल सकते हैं जिस रास्ते पर आप सेवा कर रहे हैं। तो आप जिस भी संगठन की सेवा कर रहे हैं, बच्चे भी आपकी दिशा में चलते हैं और एक दिन वे भी कमोबेश वही पेशा या उससे जुड़ा पेशा अपना लेते हैं। यह अपने बॉस और अपने पर्यवेक्षकों के साथ बेहतर संबंधों से फायदा पाने के लिए एक अच्छी स्थिति है। आपके अपने पर्यवेक्षकों, प्रबंधकों, अधिकारी लोगों के साथ जितने बेहतर संबंध होंगे, उतना ही बेहतर फायदा आप कमाएंगे, क्योंकि 5वां भाव पसंद, शौक और रुचियों का भाव भी है। तो ऐसी चीज में जाना जो आपको सचमुच पसंद हो, एक अच्छी स्थिति है। तो अगर आप वास्तव में अपना काम पसंद नहीं करते जो आप कर रहे हैं, तो आपको यहाँ अच्छा फायदा नहीं मिल सकता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां आपको ये जानने की जरूरत है कि आपको सच में क्या पसंद है, आपका दिल किससे जुड़ता है, और आप जानते हैं, आप उसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं। और फिर उस तरह के करियर में जाना और उस करियर में सेवा करना, उस करियर में दूसरों की मदद करना, और वह विकास के लिए एक अच्छी स्थिति बन जाता है। ये बैंकों, वित्तीय संस्थानों से भी जुड़ा हो सकता है, क्योंकि 5वां भाव वित्त का भाव भी है, और यहाँ करियर का छठा भाव काम और कर्म के 10वें भाव से जुड़ रहा है। तो वित्तीय सेवाओं, बैंकिंग, पैसे या सलाहकार सेवाओं से जुड़ना और पैसा आपको बहुत बहुत अच्छा फायदा भी दिला सकता है। तो समय के साथ अच्छा फायदा पाने के लिए एक अच्छी स्थिति, एक ऐसे क्षेत्र में दूसरों की सेवा करना जिसे आप सचमुच करना पसंद करते हैं, ये सुनिश्चित करना कि आप अपने प्रबंधकों के साथ अच्छे से घुलते मिलते हैं और उसके जरिए समय के साथ एक मजबूत स्थिति या करियर या विकास प्राप्त करना और शीर्ष पर पहुंचना, ये है 10वें भाव में छठे भाव के स्वामी की यह स्थिति। छठे भाव का स्वामी 11वें भाव में।
छठे भाव के स्वामी का 11वें भाव में होना एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि हाँ, अब आपके पास 6-6 का कनेक्शन है। तो छठा भाव भृगु का भाव, सेवा का भाव है और अपने से 6 स्थान दूर जा रहा है। तो ये समाज की सेवा, बड़े संगठनों की सेवा और समग्र समाज से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए दूसरों की सेवा करने की मजबूत स्थिति है। तो यहाँ ये सेवा आधार स्तर पर नहीं है, फर्ज और करियर आधार स्तर पर नहीं है, ये वास्तव में बहुत बड़े स्तर पर है। तो इस स्थिति के साथ अगर आप छोटी नौकरियों, छोटे करियर, छोटे उद्यमों में शुरुआत करते हैं तो इसमें आपको आगे ले जाने और आपकी सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का वादा है, क्योंकि ये 11वां भाव है। क्योंकि 11वां भाव आकांक्षा का और सामाजिक संपर्कों से इच्छाओं के पूरा होने का भाव है। तो अगर आप समाज की बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं, आप वास्तव में समझते हैं कि समाज की चुनौतियां क्या है और आप उस लाइन में कोई करियर या नौकरी चुनते हैं जो वास्तव में आपको पसंद आती है और आपको लगता है कि समाज को ठीक करती है और आपको उसके बारे में कुछ करना चाहिए, और आप उस लाइन में कोई योग्यता हासिल करते हैं, आप उस लाइन में समाज से कोई कनेक्शन बनाते हैं या आप उस तरह के संगठन में काम करते हैं, एक बड़ा संगठन जो किसी समस्या को वैश्विक स्तर पर, सार्वभौमिक स्तर पर हल कर सकता है, ये वास्तव में एक बहुत ही मजबूत स्थिति है। हालांकि क्योंकि छठा स्वामी अपने से 6 स्थान दूर जा रहा है, ये भी हो सकता है अगर अच्छी जगह पर न हो तो आपके दोस्तों या समाज से मुकदमेबाजी को आमंत्रित कर सकता है। तो यह एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जहां आप अचानक किसी चुनौती और मुद्दे से गुजर सकते हैं जहां आपको मुकदमेबाजी का सामना करना पड़ता है, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है क्योंकि आप किसी फंसी हुई स्थिति से बाहर नहीं निकल पा रहे। क्योंकि छठा भाव मुकाबले का, पीठ पीछे काम करने वाले लोगों का भाव भी है। तो कोई आपकी पीठ पीछे काम कर रहा है, आपके बारे में शिकायत कर रहा है या आपको कोर्ट नोटिस भेज रहा है या आपको अदालत में ले जा रहा है या आप पर मुकदमा कर रहा है, और फिर समाज में आपका नाम, आप जानते हैं, सबकी जबान पर आ जाता है कि इन लोगों के बीच ये चुनौती चल रही है, और अगर यह एक व्यक्तिगत स्थिति है तो सबको पता चल जाता है। दूसरी तरफ आप कोई ऐसा हो सकते हैं जो दूसरों को कानूनी सेवाएं प्रदान करता है, और आप कोई ऐसा हो सकते हैं जो अपनी कानूनी सेवाएं किसी बड़े संगठन को दे रहा है। तो बहुत से संगठनों में वकील और एक कानूनी टीम होगी, उनके पास एक विशेषज्ञ टीम होगी जो उन्हें सलाह देगी। तो सहायता सेवाओं या सलाहकार सेवाओं में होना या एक विशेषज्ञ, एक सॉफ्टवेयर विशेषज्ञ, एक कानूनी विशेषज्ञ, एक चिकित्सा विशेषज्ञ, एक वित्तीय विशेषज्ञ, कोई भी विशेषज्ञ जो किसी बड़े संगठन को उसके सामने आने वाली चुनौतियों से उबरने की सलाह दे रहा है या सामाजिक स्तर पर दूसरों की मदद कर रहा है और दुनिया की समस्याओं को बड़े पैमाने पर हल कर रहा है, यह मजबूत स्थिति है। क्योंकि छठा भाव एक अर्थ भाव भी है, तो आप बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और आपकी दोनों आकांक्षाएं पूरी होती हैं। तो अधिक पैसा पाने की और आपकी आकांक्षाओं के पूरा होने की एक बहुत ही मजबूत स्थिति है, जब तक आपके अंदर सेवा की मानसिकता है और आप वो सेवा उन लोगों के लिए करते हैं जो गरीब या बीमार हैं या यहाँ तक कि जानवरों के लिए, उदाहरण के लिए। तो आवारा कुत्ते जो पड़ोस में सबके लिए एक उपद्रव है, आप उनके लिए कुछ कर रहे हैं, या आप उन लोगों की मदद कर रहे हैं जो गरीब हैं, जो अपनी मदद नहीं कर सकते, जो फिर से एक सामाजिक समस्या है, और आप ऐसे संगठन के साथ काम कर रहे हैं जो दूसरों के लिए कुछ करता है। तो बहुत ही मजबूत परिणाम उन्मुख, आकांक्षाओं को पूरा करने वाली स्थिति, छठे भाव के अर्थ भाव कनेक्शन के साथ समय के साथ आपके लिए पैसा कमाना और आपको एक सच्चे, आप जानते हैं, शायद एक बड़े समाज सेवी, एक बड़े एनजीओ कार्यकर्ता का नाम और प्रसिद्धि मिलना और उसके जरिए फायदा और प्रशंसा, सम्मान, समाज में ओहदा पाना। ये है 11वें भाव में छठे भाव के स्वामी की यह स्थिति। छठे भाव का स्वामी 12वें भाव में, छठे भाव के स्वामी का 12वें भाव में जाना एक रिश्तों उन्मुख स्थिति है, लेकिन 12वां भाव बर्बादी, फिजूल खर्ची, नुकसान का भाव भी है। लेकिन अब एक दुष्टान भाव का स्वामी दूसरे दुष्टान भाव में जा रहा है, तो ये भी एक विपरीत राजयोग है,
जिसका मतलब है कि दोनों तरह की चुनौतियां निश्चित रूप से आपके पास आएंगी, जो छठे और 12वें भाव के बीच का संबंध है, लेकिन आपको उसमें से एक अवसर भी मिल सकता है। विपरीत राजयोग अच्छे परिणामों का वादा नहीं करता। विपरीत राजयोग आपको दोनों जगहों से एक अवसर देता है। आप जानते हैं, एक दुष्टान का दूसरे दुष्टान में जाना और मुद्दे और चुनौतियां लाना, लेकिन उससे फायदा भी उठाना। हालांकि ये शुरू में चुनौतियों और मुद्दों का सामना करने का एक मजबूत फैलाव है। छठा भाव बीमारियों का भाव है और 12वां भाव नुकसान, क्लिनिक, एकांत में रहने का भाव है। तो ये शुरुआती बीमारियों, मुद्दों, स्वास्थ्य के साथ चुनौतियों से गुजरने की भी एक मजबूत स्थिति है, और फिर दूसरों के समर्थन से उन पर काबू पाने में सक्षम होना, या किसी अस्पताल में सेवा करना, क्योंकि छठा स्वामी 12वें भाव में जा रहा है। तो आप किसी अस्पताल में सेवा कर रहे हैं, या आप किसी जेल में सेवा कर रहे हैं, या आप उन लोगों की सेवा कर रहे हैं जो खुद एकांत में हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति को अपनी कानूनी सेवाएं दे रहे हैं जो जेल में है या मुकदमेबाजी या चुनौतियों का सामना कर रहा है, या यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति को जो किसी विदेशी भूमि में या विदेशी ग्राहकों या विदेशी उपभोक्ताओं के साथ चुनौतियों का सामना कर रहा है, या आप विदेशी ग्राहकों और विदेशी उपभोक्ताओं की सेवा कर रहे हैं, किसी बड़े बहुराष्ट्रीय निगम में काम कर रहे हैं। अब ये भी हो सकता है कि आप एक बहुत मजबूत टीम वाली स्थिति में हैं, जहां आप एक बड़ी टीम के लीडर या मैनेजर या सुपरवाइजर हैं, और आप किसी एमएनसी, एक बहुराष्ट्रीय निगम में काम कर रहे हैं और उन ग्राहकों या उपभोक्ताओं की सेवा कर रहे हैं जो किसी दूसरे देश में स्थित है, और निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के भीतर नहीं। यह एक ऐसी स्थिति भी है जहां आप खुद एक पुलिस अधिकारी या एक सेना अधिकारी हो सकते हैं जो सीमा पर है और देश की सेवा कर रहा है, राष्ट्र की सेवा कर रहा है, शहर की भी सेवा कर रहा है। आप इस कनेक्शन के साथ विदेशी भूमि में भी सेवा कर सकते हैं, क्योंकि छठा भाव सेवा का भाव है। तो आप लोगों की सेवा करने के बारे में बहुत आध्यात्मिक हो सकते हैं, और इसलिए छठे स्वामी के 12वें भाव में होने से आप इसे अपना फर्ज महसूस करते हैं। यह आपका कर्म है, और आप इसके बारे में अच्छा महसूस करते हैं, और आपको लगता है कि इसके जरिए आप भी मोक्ष प्राप्त करेंगे। तो ये भी कुछ हद तक एक मोक्ष उन्मुख स्थिति बन जाती है। कम से कम यह आपको ये फैलाव तो देती है कि आप मोक्ष चाहते हैं, आप नजात चाहते हैं, और इसलिए उन लोगों की मदद और सेवा करके जो खुद चुनौतियों, मुद्दों, उथल पुथल से गुजर रहे हैं और उनके मोक्ष को प्राप्त करने में सक्षम हो रहे हैं। हालांकि यह एक मजबूत स्थिति भी है, क्योंकि यह अपने से 7 स्थान दूर जा रहा है। तो आप विदेशी ग्राहकों या उपभोक्ताओं के साथ बिजनेस कर रहे हैं, या आप किसी विदेशी देश में बिजनेस कर रहे हैं, या आप किसी विदेशी भूमि में या किसी विदेशी संयंत्र के साथ किसी टीम या साझेदारी में काम कर रहे हैं और उसके जरिए बहुत सारा पैसा कमा रहे हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं, या आप किसी संगठन में शामिल हो रहे हैं और ऐसे लोगों की टीम के साथ काम कर रहे हैं जो खुद बहुत आध्यात्मिक हैं, या कोई चैरिटी है, या कोई संगठन जो मदद करने में सहायक है, या कोई भी मदद जो आप गरीब या जरूरतमंद लोगों को करते हैं, यह इस स्थिति का हिस्सा हो सकता है। तो एक मजबूत स्थिति जहां अपनी कल्पना, अपनी रचनात्मकता के जरिए आप दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आप इस बात में नवाचार ला रहे हैं कि आप दूसरों की सेवा कैसे करते हैं। आप पैसा भी कमा रहे हैं, किसी टीम में काम कर रहे हैं, या आपकी कोई साझेदारी है जहां आप विदेश में बिजनेस कर रहे हैं, या 12वें भाव के क्षेत्रों से जुड़े हैं, सशस्त्र बलों में, या पुलिस में, या अस्पतालों में, या एकांत में बैठकर और फिर काम करके और उस सेवा से पैसा कमा रहे हैं। तो पैसा कमाने के लिए एक मजबूत स्थिति, एक आध्यात्मिक स्थिति, आपके लिए मोक्ष पैदा करने का एक अवसर, और एक बहुत ही मजबूत स्थिति जहां अगर आप नियंत्रण में हैं और आप बर्बादी और फिजूल खर्ची पर अधिक पैसा खर्च नहीं करते हैं, और अगर आप ऊर्जा को उन चीजों पर केंद्रित करना बंद कर देते हैं जो वास्तव में मददगार और सेवा करने वाली नहीं है, तो अधिक बचत और कम नुकसान और पैसा कमाने और आध्यात्मिक मानसिकता के साथ दूसरों का समर्थन और सेवा करने के लिए एक अच्छी स्थिति है। ये है 12 भावों में छठे भाव के स्वामी की स्थिति। तो दोस्तों,
अब जब हमने सभी 12 भावों और उनमें से प्रत्येक में छठे भाव के स्वामी की स्थिति पर चर्चा कर ली है, तो कृपया अपनी खुद की स्थिति को देखें और यह समझने की कोशिश करें कि स्थिति क्या है, चाहे वह किसी योग में हो या किसी दोष में हो, चाहे वह किसी अनुकूल राशि में हो या किसी शत्रु राशि में हो। अगर यह कई कोनों वाली स्थिति है तो इसे प्रकट करें और फिर उस समझ के जरिए उसमें और अधिक करने में सक्षम हो, चुनौतियों से अपनी रक्षा करें और इसे बेहतर ढंग से समझकर स्थिति का उपयोग अपनी बेहतर सेवा के लिए करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर आप मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो कृपया मुझसे संपर्क करें। और किसी और वीडियो के साथ किसी और समय तक आपका दोस्त और रहनुमा इरफान आपसे इजाजत लेता है। नमस्कार।